वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो भाई यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है नीट 2021 में, जो कि आफ्टर मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है। अब हम कट ऑफ की बात करेंगे। तो अब जो कट ऑफ आएगी वो एकदम एग्जैक्ट फिगर हमारे सामने आने वाली है। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई सीट मैट्रिक्स की। ठीक है भाई, यहाँ पे कुल 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक प्राइवेट है, लेकिन प्राइवेट की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, एक्सेप्ट बीपीएल की थोड़ी सी कम होती है। तो आईजीएमसी शिमला, जो कि एक अपने आप में टॉप कॉलेज माना जाता है एचपी के अंदर, और ये पूरे इंडिया में भी लगभग लगभग टॉप रैंकिंग रखता है, तो इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आरपी जीएमसी टांडावाला, ठीक है भाई, वाईएस जीएमसी नाहन, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री मंडी, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू चंबा। ये 6 कॉलेजेस हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो जनरल प्रेफरेंस पिछले 2-3 साल की काउंसलिंग में देखा गया है वो इसी ट्रेंड में रहता है, तो मैंने उसी सीक्वेंस में कॉलेजेस को अरेंज किया हुआ है। अगर मैं जनरल सीट्स की बात करूँ तो ये कॉलेज वाइज नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है भाई, टोटल 284 सीट्स है जनरल कोटे की। ईडब्ल्यूएस के लिए मैं टोटल बात कर लेता हूँ, 57 है। ओबीसी के लिए 14 है। एससी के लिए 85 सीटें हैं। ठीक है भाई, एसटी के लिए 45 सीट्स हैं। उसके बाद एक्स सर्विस के जो तुम्हारे जितने भी बच्चे हैं उनके उनके लिए 6 हैं, एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले। डिफेंस कैटेगरी में 6 सीटें हैं। फ्रीडम फाइटर में भी 6 सीटें हैं। उसके बाद बैकवर्ड एरियाज के लिए 13 सीट्स हैं टोटल। पीडब्ल्यूडी के लिए 28 सीट्स हैं। एक चीज़ है कि भाई इस बार पीडब्ल्यूडी के कितने बच्चे हैं, 20 जो लिस्ट है, और 8 जो सीटें हैं वो अनरिजर्व्ड में आ जाएंगी। ठीक है भाई, ये बेनिफिट होने वाला है। और सिंगल गर्ल चाइल्ड, बहुत से लोग इसके बारे में पूछते, तो यहाँ पे 6 सीटें हैं टोटल, लेकिन कुछ बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो वो जनरल कोटे में चले जाएंगे और बाकी उसके नीचे वाले को सीट मिल जाएगी, तो वो भी मैं कट ऑफ में बात करने वाला हूँ। जे एंड के माइग्रेंट्स के लिए 1 सीटें हैं, ये इस कॉलेज में है। तिब्बतन माइग्रेंट्स 5 सीटें हैं। ठीक है भाई, एनआरआई के लिए जो है टोटल 20 सीट्स हैं। तो ये हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। द मेरिट लिस्ट शोज दैट टॉप 15 स्टूडेंट्स विल गो थ्रू ऑल इंडिया कोटा। देखो, 15 बच्चे तो ऑल इंडिया कोटा से जाने ही जाने हैं, ये बात तो श्योर है। अगर 15 से ज़्यादा बच्चे जाते हैं, 20 या 25, तो उतना बेनिफिट है। जो मैंने अभी कट ऑफ नीचे लगा रखा है उससे थोड़ा सा और डाउन चले जाएगा। तो मैंने मान के ये लगाया 15 स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से 100% जाएंगे, क्योंकि उनका स्कोर 630 से अबव है। इफ मोर स्टूडेंट्स गेट थ्रू ऑल इंडिया कोटा देन कट ऑफ विल गो डाउन बाय 2 to 3 मार्क्स फर्दर। और ये 4 से 5 मार्क्स भी डाउन हो सकता है अगर मैक्सिमम बच्चे ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं। और एक जो 4 राउंड की काउंसलिंग हुई है ऑल इंडिया कोटा में, तो सीट रिवर्सल थोड़ा सा कम होगा, इसलिए जो मेरा कट ऑफ स्कोर है वो थोड़ा सा हाई लगेगा तुम लोगों को। तो देखो, मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है। ठीक है भाई, कट ऑफ नहीं कि मतलब इसी पे ही होना है, ये है सेफ स्कोर। तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आईजीएमसी शिमला 587, ये मैंने सेफ स्कोर लगाया है। कट ऑफ जो मैंने ये लगाई है सेफ स्कोर, इससे थोड़ा सा डाउन और जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा में हो, और अगर कुछ सीटें रिवर्सल होती है इन दैट केस, और कितने बच्चे कुछ कुछ होते हैं जो कि प्रेफरेंस के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखो, आईजीएमसी शिमला जनरल कैटेगरी 587, आरपीजीएमसी टांडा 565, उसके बाद नाहन 555, उसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री 546, 537 और 526। देखो, 526 तक तो 100% श्योर है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू चंबा मतलब एमबीबीएस मिलेगा, लेकिन 524 तक हम सेफ स्कोर कह सकते हैं। इससे ये डाउन भी जा सकता है, तो इसमें मैंने कंडीशंस बताई हैं कि मैक्सिमम बच्चे 15 से ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाएं, तब ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 505, 505। देखो, ईडब्ल्यूएस की जो इस बार कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन हुई है। 505, 490, 478, 472, 463, 452 और 450 आपका जो है सेफ स्कोर है। तो ओबीसी की बात करें तो 523। ठीक है भाई, 522, 520, 516, 515 और ये 514 पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 508 तक आप सेफ स्कोर बोल सकते हो ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में 509 आईजीएमसी शिमला के लिए, 494, 482,
477, 466, ये कॉलेज वाइज है, कैटेगरी वाइज 460 और 457। अब मैंने जो प्रेफरेंस माना वो जनरल प्रेफरेंस ये माना है। अगर प्रेफरेंस थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो कट ऑफ 1-2 नंबर का अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर आपके 460 नंबर या 457 तक हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ये तो श्योर है। इससे कम तभी जाएगी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑल इंडिया कोटा में मैक्सिमम बच्चे जाएं। एसटी कैटेगरी में 517, 504, 488, 475, 462, 448 एंड 438 तक सेफ आप कह सकते हो, लेकिन 448 तक ये श्योर है कि कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर प्रेफरेंस चेंज होती है तो ये मार्क्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन 448 एक सेफ स्कोर है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 500 तक, जो नंबर 500 नंबर तक सेफ स्कोर है। उसके बाद डिफेंस में 505 तक, फ्रीडम फाइटर में 247 तक। बैकवर्ड एरियाज में जनरल प्रेफरेंस मैंने यही लगाई है, अगर आपका स्कोर 444 तक है बैकवर्ड एरियाज में तो आप सेफ हो, एडमिशन 100% श्योर मिल जाएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी में देखो भाई, यहाँ पे 20 बच्चे हैं तो ऑल विल गेट द सीट, और जो 8 सीट बचेंगी वो कहाँ जाएगी, अनरिजर्व्ड में चले जाएंगी। उसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सेफ स्कोर 486 है, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे जो है ना ऊपर वाले वो जनरल कैटेगरी से जाएंगे, क्योंकि उनका रैंकिंग अच्छी है, तो मेरिट अच्छी है तो वो जनरल कैटेगरी से जाएंगे, तो इसलिए नीचे वालों को मौका मिलेगा। तो 486 सेफ स्कोर है। तो JNK माइग्रेंट्स 520, ठीक है भाई, क्योंकि इन कैटेगरीज में क्या है, सीटें बहुत कम कम है। जब सीटें कम कम है तो इनमें कट ऑफ डाउन जाने की संभावना नहीं है, जो मेरिट लिस्ट में जितनी सीटें हैं उतने पे ही अलॉटमेंट होगा। तिब्बतन के लिए 350 है, और NRI के लिए देखो भाई 536 एक सेफ स्कोर है, 536, क्योंकि इसमें क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू NRI, उसके बाद फिर सेकंड प्रेफरेंस टू स्पॉन्सर्ड, NRI स्पॉन्सर्ड। तो ये केस हो गया एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। तो ये सेफ स्कोर सीट मैट्रिक्स के हिसाब से है जो मैंने ये बताई है, और मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करने के बाद। और एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, अगर आपका स्कोर इससे 1-2 नंबर कम है तो देखो ये डाउन जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगी। तो इसमें सिचुएशन है, कंडीशन है। तो अगर आपका ये वाला स्कोर है कैटेगरी वाइज तो आप 100% श्योर हो कि मेरा एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ समस्या ये आती है कि जैसे ये नंबर मेरिट लिस्ट में कई बच्चों के हैं, तो जिसकी रैंक ज़्यादा है उसके प्रेफरेंस और उसकी चांस ज़्यादा है। ठीक है भाई, जैसे 452 2-3 बच्चों को होंगे, तो 2-3 बच्चों के अगर इतने नंबर हैं तो जिसकी टॉप में, मतलब जो उसमें टॉप पे है उसके चांसेस ज़्यादा हैं। मैंने जस्ट स्कोर दिया है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। तो ये थी भाई एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर हिमाचल प्रदेश की, 85% एक्सपेक्टेड। अगर आपका इससे थोड़ा सा डाउन है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के साथ रहने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि काउंसलिंग ऑलरेडी डिले चल रही है। अभी 1 से 1.5 महीने का समय और लगेगा कम से कम फर्स्ट राउंड की लिस्ट आने में। तो तब तक का समय बर्बाद ना हो, तो जिन बच्चों के नंबर इससे थोड़े से कम हैं तो वो बच्चे अपनी तैयारी साथ में करते चलें।